हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम सेन एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 12th क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 का अनुवाद लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो भी ये चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, इसका नाम है। तो इसमें एक लेखिका है जिसका नाम अनीस जंग है, इसका जो लेखक है। और एक जो बच्चा है जिसका नाम साहिब है, वह उससे क्वेश्चन पूछती है, उससे कुछ स्कूल के बारे में बोलती है। और सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आई आस्क साहिब, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रोकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो नेबरहुड माने होता है पड़ोस, और गोल्ड माने सोना, और स्क्रोकिंग माने होता है खोजना, गार्बेज माने होता है कचरा। तो इसमें जो लेखिका है वह साहिब से पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। whom I encounter every morning scrogging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिससे मेरा आमना सामना रोज सुबह होता रहता है, जो कि अब जो पड़ोस का कचरा है वह उसमें सोना खोजता रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमडिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। तो ढाका के जो खेत हैं उनके बीचों बीच उनका घर था, जो जिन्हें आंधी और तूफान बहा ले गए, जिससे उसका घर अब दूर तक की स्मृति में नहीं रहा। His mother tell him that's why they left looking for gold in the big city where he how lives. उसकी माँ उसे बताती है कि किस कारण से उन्होंने अपना घर छोड़ा, जहाँ पर अब वो रहते हैं और सोना खोजते हैं। I have nothing else to do, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। इसका आंसर दिया है साहिब ने, जैसे कि उस लेखक ने जो क्वेश्चन किया था, व्हाट डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसका आंसर दिया है साहिब ने, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, उसने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई सी क्लियरली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैं लापरवाही के साथ कहती, तुरंत यह महसूस करते हुए कि मेरी जो सलाह है वह कितनी निरर्थक और खोखली प्रतीत होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वहाँ पर मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहाँ पर स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाया करूँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, मैंने उससे कहा, यानी कि जो लेखिका है वह उससे पूछ रही है कि इफ़, अगर आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं स्कूल खोलूँ, स्कूल स्टार्ट करूँ, तो विल यू कम, तो क्या तुम स्कूल आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए कहा। यस ही सेज स्माइली प्राउडली, हाँ, उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी, कुछ समय के बाद में उसे मैंने अपनी ओर कुछ दिनों के बाद में मैंने उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, और उसने कहा, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे मैंने कहा, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ, मैंने उससे एक ऐसा वादा किया है जिसका पूरा करने का कोई मंतव्य नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड,
लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी नीरस एवं निराशपूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीना बीतने पर उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, उसने ज़ोर से कहा कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका मतलब नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका नाम जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इस पर विश्वास करने में उसे बहुत कठिनाई होती, उसे बहुत समय लग जाता है इस पर विश्वास करने में। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम्स रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज who appear like the morning birds and disappear at the noon। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुए वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है, और नंगे पैरों वाले जो उसके जो साथी लड़के हैं, जो सुबह पक्षियों की भांति सुबह में जो प्रकट होते हैं, यानी कि सुबह दिखते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, प्रत्येक को। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, इतने जब महीने बीत गए हैं मुझे जब जाके मैंने पहचान पाई हूँ। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, तो वो आंसर देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह एक साधारण तरीके से जवाब देता है कि मेरी माँ है, वो उसे उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह नीचे उतार भी दे तो मैं उन्हें फेंक देता। एट्स अनोदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक अन्य ने जवाब दिया जिसने जो चप्पल पहनी हुई थी वो बेमेल चप्पल पहनी हुई थी। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपनी चप्पलों को ज़मीन पर रगड़ता और कुछ नहीं बोलता। आई वांट शूज, मुझे चप्पल चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, तीसरे ने कहा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी चप्पल ही नहीं पहनी। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया के हर कोने में बच्चों को बिना चप्पल पहने हुए रोडों पर और गांव की जो सड़कें हैं उन पर चलते हुए देखा है। ऑन विलेज इट इज़ नॉट लैक ऑफ द मनी बट अ ट्रेडिशनल टू स्टेप बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, आई वंडर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ द मनी, ये कोई पैसों के अभाव में नहीं था, बल्कि बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि यह उनकी एक परंपरा थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा मैंने जो अनुवाद किया है। अगर मैंने आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।